हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग क्लास 12 कक्षा 12 की फिजिक्स की मैं आज से डेरिवेशन की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसमें आप लोगों के दोनों पेपर के डेरिवेशन हम सीखेंगे। इसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं वो ओवरऑल डेरिवेशन सीखने वाले हैं, जो आप लोगों के बोर्ड पेपर में आते हैं या आ चुके हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आप लोगों को मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। और ये इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन सारे के सारे, जो आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। उसमें जो 8 क्वेश्चन आते हैं उनमें से अथवा में रहता है, आपको 4 करने होते हैं और डेरिवेशन ही उसमें पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है। तो पहले हम लोग डेरिवेशन की पूरी सीरीज खत्म करेंगे और एक डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दोनों हम लोग साथ में देखेंगे। ये है प्लान। कुछ इसी तरीके का है जिस प्लान के थ्रू हम लोग चलने वाले हैं कि पहले हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पर अटैक करेंगे और फिर इसके बाद उन्हीं के साथ हम लोग न्यूमेरिकल भी फिजिक्स के सीखेंगे। तो चलिए, आज मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है डेरिवेशन जो प्रूव कराने वाला हूँ, वो टॉपिक है आपका गॉस की प्रमेय। मैं गॉस की प्रमेय पहले बताऊंगा, फिर इसके बाद उसकी उत्पत्ति भी कराऊंगा। तो ये क्लास पहला है और पहला यह डेरिवेशन है, ठीक है, गॉस प्रमेय का। फिर इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोगों को गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग भी कराऊंगा। तो ओवरऑल आपको बता दूं मैं कि डेरिवेशन ही आप लोगों को यहाँ पर सिखाए जाएंगे और न्यूमेरिकल, ठीक है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल। थोड़ा सा थ्योरी आप लोग पढ़ चुके होंगे, थोड़ा बहुत अपनी नोट्स वोट्स जो भी है लिखते जाइएगा, करते जाइएगा। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग आप लोग चलेंगे तो आपके फिजिक्स में लॉन्ग क्वेश्चन आपके ड्रॉप नहीं होंगे। वो जो डेरिवेशन आता है वो ड्रॉप नहीं होगा कोई भी, ठीक है। सवाल भी आप लोगों का कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को सवाल भी पूरे ओवरऑल आप करके आओ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का क्लास में आज का टॉपिक है आप लोगों का गॉस की प्रमेय। हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, जैसा मैं आपको बता दूं। और गॉस की प्रमेय क्या होती है कि किसी भी बंद पृष्ठ से, अब जैसे मैं मान के चलिए यहाँ पर एक आकृति लेता हूँ कि ये एक ग्लास है और इस ग्लास के अंदर मैं कोई आवेश रख दूं और ये एक बंद पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है, एक बंद आकृति हो गई। तो किसी भी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स आप लोग जानते होंगे कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई कहते हैं इसको। तो किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको आप देख सकते हो, किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स अंदर रखे आकृति के अंदर रखे आवेश का, इसके अंदर आवेश रखा हुआ है, आकृति के अंदर रखे आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, ठीक है। आकृति के अंदर रखे आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो ये आपकी गॉस की प्रमेय है। किसी बंद पृष्ठ से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई, ठीक है, एक आकृति है जिसके अंदर आवेश रखा है, ठीक। आकृति आप इस तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पर कि एक ये छोटी सी आकृति, यहाँ पर आवेश रखा क्यू। तो इस आकृति से बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स मतलब बल रेखाओं की संख्या, बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है, वो 1/एप्सिलॉन गुना होता है किसके, आवेश क्यू के। कुल आवेश रखा क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय थी, जिसको हम लोग लिखेंगे फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0 सिग्मा क्यू। ये आपकी क्या है, गॉस की थ्योरम है, गॉस प्रमेय है, ठीक है। किसी बंद पृष्ठ से या आकृति से बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स आकृति के अंदर रखे आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। ये बड़ी सिंपल सी आपकी जो थ्योरम है उसको आपको प्रूव करना है। इसको मैं साफ कर लूंगा क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ प्रूव करना है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक। अब इसी को प्रूव करेंगे कि इसी को आपको क्या करना है, उत्पत्ति करना है, इसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैंने एक यहाँ पर एक आकृति ली हुई है, ये आकृति है और आकृति के अंदर क्यू आवेश रखा है और आकृति के पृष्ठ पर कोई बिंदु मैंने पी माना हुआ है। आकृति के अंदर रखे आवेश क्यू से बिंदु पी तक की दूरी स्मॉल आर है। और हम लोग क्या करेंगे, पहले जो देखिए जो काम है वो पहले हम लोग क्लियर कर लेंगे कि हम लोग करने क्या वाले हैं, तभी हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। देखिए डेरिवेशन करना सीखना और इनको टाइमली करना, ठीक है, पेपर में टाइम भी मैनेज करना होता है। ख्याल ये नहीं कि रट्टा मार के गए, मतलब कि बीच में भूल गया तो याद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है,
ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, स्पीड को भी ध्यान देते हुए, अपने टाइम मैनेज को, टाइम जो है जितना भी है टाइम मैनेज करते हुए हम सारी चीज सीखेंगे। तो देखिए, चित्र से ही आप लैंग्वेज बना सकते हो। जो ये मैंने फिगर बनाया हुआ है, इससे ही लैंग्वेज बना सकते हो। अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको। तो मैंने क्या किया, आकृति के अंदर रखे आवेश Q से पृष्ठ पर कोई बिंदु P माना है, और इसी बिंदु P पर पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P से एक अल्प क्षेत्रफल से, बिंदु P के DA क्षेत्रफल से, अल्प क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे कि कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। फिर इसके बाद उसका हम लोग करा देंगे समाकलन। तो मैंने देखिए दो काम आपको बताए कि पहले हम लोग आकृति के बाहर यहाँ पर बिंदु P जो आप लिए लेंगे, उसके चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल मानेंगे, छोटा क्षेत्रफल मानेंगे जो DA है, और उस क्षेत्रफल से हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे कि कितना वैद्युत फ्लक्स इसके अल्प क्षेत्रफल से निकलता है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो निकलेगा उसका समाकलन करा देंगे, मतलब संपूर्ण आकृति का हमको पता चल जाएगा। तो देखिए, जो हमने चित्र में लिया हुआ है, क्या क्या लिया हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए कि माना, ठीक है, जब आकृति के आवेश कहां पर हो, आकृति के अंदर स्थित हो, इस तब हम लोग इस बात को प्रूव करेंगे कि माना बंद आकृति के अंदर कोई आवेश Q है। ठीक है, ये बंद आकृति है, इसके अंदर आवेश Q है, और सतह पर बिंदु P है। यहाँ पर क्या माना है हमने, पॉइंट P। सतह पर क्या है, बिंदु P है, और Q से, मतलब आवेश Q से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है। यहाँ पर लिखा है आवेश Q से बिंदु P तक की दूरी स्मॉल r है। बिंदु P के चारों ओर अल्प क्षेत्रफल DA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए हमने क्या किया, पॉइंट P के चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल लिया है DA, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इस दिशा में हो। ठीक है, तो DA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच में थीटा कोण बन रहा है, ये तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो DA क्षेत्रफल है, ये अल्प क्षेत्रफल, ये क्या करेगा, O पर, मतलब आप Q पर भी कह सकते हैं क्योंकि केंद्र पर ही Q आवेश रखा हुआ है। तो O पर क्या आंतरित करेगा, घन कोण आंतरित करेगा। ठीक है, अब घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा, अल्प घन कोण मान लेंगे इसको। तो कोई भी गोलाकार आकृति अपने केंद्र पर, अपने पृष्ठ के कारण अपने केंद्र पर जितना कोण बनाती है, उसी को हम लोग कहते हैं घन कोण। ठीक है, जितना एंगल बनाती है, आपने देखी होगी वो हैप्पी बर्थडे वाली टोपी, वो कोण। ठीक है, तो उसी तरीके से जितना एंगल, कोई भी आपका गोलाकार पृष्ठ होगा, वक्र पृष्ठ आप कह सकते हो, कि किसी वक्र पृष्ठ द्वारा अपने केंद्र पर आंतरिक ठोस कोण, उसी को हम लोग कहेंगे घन कोण, जिसको हम लोग कहते हैं डी ओमेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको भी मैं अभी साफ कर दूं। तो घन कोण आपका आंतरित करता है डी ओमेगा। अब देखिए, तो इस लाइन पर हम लोग चलेंगे कि बिंदु P के चारों ओर अल्प क्षेत्रफल DA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर डी फाई बराबर, अब वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई बराबर E इंटू डी ए, या ए आप कह सकते हो कॉस थीटा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट डी ए, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए भी कर सकते हो आप, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E इंटू डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट मल्टीप्लाई करा के लिखेंगे तो कॉस थीटा में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा दो सदिशों का अदिश गुणा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी ए इंटू बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर डॉट मल्टीप्लाई आप लोगों ने पढ़ा होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो डी फाइव बराबर आपका कितना होगा, डी फाइव बराबर ई डी ए कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा आपका वैद्युत क्षेत्र ई, और आपका जो पृष्ठ है अल्प क्षेत्र पृष्ठ डी ए के बीच का कोण है। थीटा क्या है, डी ए और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए चित्र से ही आप लैंग्वेज बनाएंगे पूरी। पहले चित्र को लर्न करेंगे, चित्र अगर आपको ये याद रहा फिगर, लैंग्वेज आराम से बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका करा देंगे भैया। इसमें आप लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र, आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र E का मान कितना होता है, E बराबर, इसको मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्योंकि अभी लाइन से मैं चलने वाला हूँ वहां पर। ठीक है, तो E बराबर आप लोग जानते हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर।
ये आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है कब, जब आप लोग स्मॉल क्यू, मतलब सॉरी स्मॉल क्यू, क्यू से स्मॉल आर दूरी पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देंगे डी फाई बराबर 1/4πε0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग क्यू यहाँ पर रखते हैं और डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना। तो अब यहाँ पर एक चीज और आपको देखना पड़ेगा कि जो घन कोण होता है आपका, घन कोण बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर यहाँ पर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर घन कोण बराबर कब है ये घन कोण कब है, इतना होता है जब आपका पृष्ठ थोड़ा बहुत क्या हो, तिरछा हो, सीधा सीधा रहेगा, तब आप वहां पर लिख सकते हो ओमेगा बराबर ए अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर पृष्ठ थोड़ा सा तिरछा है, इस तरीके से है, तो एंगल यहाँ पर बनाएगा तो वहां पर लेना पड़ेगा हमको कॉस थीटा। कोई दिक्कत, हम लोग क्या करेंगे, जो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी फाई 1 यहाँ पर क्यू अपॉन कर दीजिए आप, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, इतने के बराबर हमने क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया। ये चीज आप यहाँ पर लिखेंगे जब पूरा नीचे तक डेरिवेशन करेंगे, ये ध्यान रखना है चीज के यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, और मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया ये भी आप ध्यान रखिएगा, मैंने कहाँ पर लिखा, इसको मैं अभी साफ कर देता हूँ क्योंकि जगह की बहुत शॉर्टेज है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरे पृष्ठ से निकाल लेंगे जो कि हम लोगों को समाकलन कराना है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, अब तो अब हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स निर्गत विद्युत फ्लक्स, ये लो। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ से मतलब पूरी आकृति से। तो क्या कराएंगे हम लोग, समाकलन कराएंगे। अच्छा, समाकलन क्या है, देखिए अगर हमको कोई छोटी चीज से बड़ी चीज जाना होता है तो वहां पर हम लोग क्या कराते हैं, समाकलन कराते हैं। ठीक है, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी इतनी बार कराओगे कि आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग समाकलन कराएंगे, मैं यहाँ पर लिखता हूँ थोड़ा सा, अगर नीचे आपको दिख रहा है तो यहीं पर लिख देता हूँ। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर, क्योंकि अब हम लोग क्या मान लेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स आपका फाई है, तो फाई बराबर यहाँ पर ये जो मैंने गोला खिंचाया इसका मतलब ये है कि आकृति हमारी क्या है, बंद है चारों तरफ से। तो डी फाई हम लोग क्या करेंगे, डी फाई का मान रख देंगे, फाई बराबर डी फाई का मान रखेंगे। तो देखिए क्यू अपॉन, ठीक है पहले पूरा मान रख दो, अच्छा ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन 4πε0 इंटू डी ओमेगा, पूरा मान रख दिया मैंने डी फाई का यहाँ से। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहाँ पर मैं करता हूँ, आप लोग इसके नीचे ही करिएगा जस्ट। अब देखिए Q अपॉन 4πε0 कांस्टेंट है, ये बदलेगा नहीं। अब अगर मान चलिए कि हम इसको यहाँ, ये वाली जो रेखा है इसको यहाँ से घुमा कैसे करते जाएंगे, तो क्या बदलेगा, हमारा घन कोण ही बदलेगा ना, ये वाला एंगल ही बदलेगा। पहले ये छोटा है फिर बड़ा होता चला जाएगा, तो क्या चेंज होगा, एंगल चेंज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर हम लिख सकते हैं इसको, ये आपका Q अपॉन 4πε0, बाकी चीजें कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएंगी। अब समाकलन यहाँ पर कराएंगे, तो किसका कराएंगे, डी ओमेगा का, क्योंकि वही चेंज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो होता है 4π, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, याद रखना है भैया। तो डी ओमेगा का समाकलन क्या होगा, 4π होगा। तो फाइव यहाँ पर फाइव फाइव बराबर 1 अभी यहाँ पर Q अपॉन ही लिख दीजिए, Q अपॉन 4πε0 इंटू इसका समाकलन कराया तो 4π आ गया। हम लोग क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/ε0 और ये Q हो गया। तो ये देखिए
क्या प्रूफ हो गई, गॉस की प्रमेय प्रूफ हो गई। लेकिन अब मान चलिए यहाँ पर देखिए सिग्मा नहीं आया है अभी, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लीजिए कि आकृति के अंदर आपके एक आवेश नहीं है, एक से अधिक आवेश है। मान चलिए Q1 Q2 Q3 आवेश है। आकृति के अंदर क्या है, आपके एक आवेश यहाँ पर रखा Q1, यहाँ पर रखा Q2, यहाँ पर रखा Q3। तो इन सब के कारण जो है वैद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए, यदि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यदि आकृति आकृति के अंदर Q1 Q2 Q3 आवेश हैं, ठीक है, यदि आकृति के अंदर Q1 Q2 या Q3 एक से अधिक आवेश उपस्थित हैं, तो अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई बराबर फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, इस तरीके से कर सकते हो, आप कर सकते हो कि नहीं, क्योंकि सबके। तो अब यहाँ देखिए फाई 1 का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 1/ε0 Q1, ठीक है। अब यहाँ पर निकाल रहा हूँ मैं, जैसे फाई 1 का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1/ε0 Q1, फाई 2 का मान 1/ε0 Q2 और फाई 3 का मान 1/ε0 Q3। इस तरीके से आपका आ जाएगा। 1/ε0 तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर फाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, फाई बराबर आपका हो जाएगा, मान रखेंगे तो 1/ε0 Q1 प्लस 1/ε0 Q2 प्लस 1/ε0 Q3, इस तरीके से हो गया। नीचे आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ तक तो दिख रहा है आपको। तो अब देखिए इस चीज को, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर हम लोग 1/ε0 का क्या निकाल दें, कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर देखिएगा प्रूफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर मैं प्रूफ कर देता हूँ इतनी जगह में, ठीक है। अब देखिए 1/ε0 को कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं उसको, 1/ε0 बाहर निकल आएगा, फिर हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू उसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए प्रूफ हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। अगर आकृति के अंदर आपके अनेक आवेश है तो हम लोग इस तरीके से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे गॉस की प्रमेय, किस तरीके से हमने प्रूव की है। एक बार हम लोग 1 मिनट के अंदर अंदर तुरंत फिर से इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं कैसा क्या चल रहा है। तो अगर हम लोग बात करें, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, गॉस की प्रमेय क्या है, किसी बंद आकृति की, देखिए समझिएगा, जैसे मान चलिए कि एक चारों तरफ से बंद आकृति है, इसको देखिए आप लोग, ये चारों तरफ से क्या है, बंद आकृति है। इसके अंदर मैं क्या कर दूं, आवेश क्यू रख दूं, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या रख दूं, आवेश क्यू रख दूं। तो आवेश जब क्यू रख दूंगा तो वो क्या करेगा, वो वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करेगा, चारों तरफ से उत्पन्न करेगा कि नहीं। और पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, फाई, ठीक है। पृष्ठ से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, फाई कहते हैं, मतलब कि वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, भाई इधर से निकल रहा है, इधर से निकला है, इधर से निकल रहा है, चारों तरफ से निकल रहा है, तो कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो वो वैद्युत फ्लक्स निकलेगा इस आकृति के अंदर रखे आवेश का 1/ε गुना निकलेगा, ठीक है। उस वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, आकृति के अंदर रखे आवेश का 1/ε गुना होगा। ये गॉस की प्रमेय है। अब इसको हम लोग प्रूव करेंगे। अगर हमने प्रूव की है, जब आपका आवेश क्या आकृति के अंदर रखा हुआ है, तो एक आकृति ली हमने। अब देखिए इसको थोड़ी देर साफ कर देते हैं, फिर बाद में इसको बता दूं। तो आकृति ली, बनाया मैंने, और आकृति के अंदर क्यू आवेश रखा। आवेश क्यू से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु पी माना पृष्ठ पर, और इसी बिंदु पी के पृष्ठ चारों ओर एक अल्प क्षेत्रफल मैंने डी ए माना। पहले हम लोग क्या करेंगे, बिंदु पी के चारों तरफ अल्प क्षेत्रफल, बिंदु पी के चारों तरफ अल्प क्षेत्रफल डी ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। अल्प क्षेत्रफल डी ए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, फिर इसके बाद उसका समाकलन करा देंगे। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जो जो उस चित्र में है मिलाते जाइएगा, कि माना बंद आकृति के अंदर कोई आवेश क्यों रखा है, ये रखा है कि नहीं बंद आकृति के अंदर। देखिए इसी तरीके से डेरिवेशन तैयार किए जाते हैं, कि आप फिगर बनाइए, फिगर से फिर आप लैंग्वेज बनाइए, फिर इसको प्रूव करिए। ये है बेहतर तरीका, अपनी आदत को चेंज करिए, ठीक है। ठीक है, जब आपकी ये बनाने की आदत बन जाएगी ना, बहुत सरल हो जाएगा आपका फिजिक्स का भी। तो आकृति के अंदर कोई आवेश क्यू और आकृति की सतह पर बिंदु पी है, तो अंदर आपका आवेश क्यू है, सतह पर बिंदु पी है।
तो आवेश Q से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, आपने देखा है स्मॉल r मैंने मानी हुई है। अब यहाँ पर बिंदु P के चारों ओर अल्प क्षेत्रफल dA से निर्गत विद्युत फ्लक्स कितना निकलेगा, यहाँ पर d फाई बराबर E वेक्टर E डॉट वेक्टर A। अब देखिए वेक्टर E डॉट वेक्टर A को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू डी ए कॉस थीटा, जैसा कि मैंने आपको बताया दो सदिशों का डॉट मल्टीप्लाई मतलब कि अदिश गुणा आपका इतना होता है E इंटू डी ए कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि दो सदिशों का अदिश गुणा क्या होता है, आपका आपका कॉस का होता है, मतलब कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया था कौन सा अप्लाई हुआ है, ये आप लोगों का फॉर्मूला हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए इंटू बी कॉस थीटा, दो सदिशों का आपका अदिश गुणा। ठीक है, यहाँ पर तो हम लोग वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए डी ए को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लोग लिख लिया। इसके बाद इसको चलो यहाँ से साफ कर दो, ये नीचे लिखा है, इसको इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, ई की वैल्यू रख देंगे। अब स्मॉल आर सॉरी यहाँ पर क्या है, बिंदु Q से आवेश Q से, ठीक है, आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर कोई भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। तो हमने क्या किया, E का मान रख दिया। जब हमने E का मान रखा तो यहाँ पर क्या हो गया आपका फाई टी फाई बराबर 1/4πε0 Q इंटू डी ए कॉस थीटा अपॉन r²। अब डी ए कॉस थीटा अपॉन r² आपका घन कोण होता है, क्या होता है, घन कोण होता है, कॉस थीटा अपॉन r², ये आपका घन कोण होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसके बदले क्या कर देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे, फाई बराबर आपका समाकलन का चिन्ह लगाया डी फाई का मान रखेंगे, पहले पूरा मान रख देंगे। फिर यहाँ पर देखिए जो Q अपॉन 4πε0 वो कांस्टेंट रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर कोई चीज बदलने वाली है तो कौन सी चीज बदलेगी, हमको आवेश नहीं बदलना है। ठीक है, हम कौन सी चीज बदलेगी तो आप लोगों का घन कोण ही बदलेगा इस पूरे पृष्ठ के कारण। तो घन कोण का समाकलन कराएंगे तो कि आपका क्या होता है, डी ओमेगा का समाकलन कराएंगे तो क्या होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, आपका ये आ गया प्रूफ होके। अब मान के चलिए कि आकृति के अंदर एक से अधिक आवेश रखे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो, और यहाँ पर फाई बराबर 1/4πε0 सिग्मा क्यू आपका प्रूफ हो सकता है। ये आपकी गॉस की प्रमेय थी, कब, जब आकृति के अंदर आपका आवेश रखा हो। अगर आकृति के बाहर रखा है तो गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपका 0 होता है। ठीक है, ये बात को भी ध्यान रखना है। तो बस आज के वीडियो में केवल एक डेरिवेशन, इसके बाद आगे हम जो वीडियो करेंगे उसमें हो सकता है आप लोगों का वीडियो में हम लोग 2 डेरिवेशन करें। तो आप लोग इनको देख सकते हो, समझ सकते हो, आपके पास ये हमेशा रहेगा, कभी भी आप लोग क्या कर सकते हो, इसको क्लिक करके देख सकते हो, जब भी डाउट हो आपको तुरंत क्लिक करके देख सकते हो। अब इसको एक बार आपको प्रैक्टिस जरूर करना है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये नहीं आएगा, ये क्लियर है। ठीक है, बार बार डेरिवेशन भूलेंगे, आप एक बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ जाइएगा, अगला डेरिवेशन करिएगा। तो धीरे धीरे सारे डेरिवेशन आपको यहाँ पर कराए जाएंगे, और तैयारी आपकी बिल्कुल युद्ध स्तर पर आप शुरू कर दीजिए। यहाँ से आपको सारी चीज़ें जितनी भी आपकी मदद की जा सकती है वो सारी की जाएगी। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और कमेंट करिए अगर कोई दिक्कत है। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।